अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम टू मॉड्यूल 4। इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे एक्सेल फंक्शंस की कुछ बेसिक्स। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ वैल्यू रिलेटेड फंक्शंस, कुछ टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शंस और साथ ही साथ कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड लुकअप फंक्शंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू एक्सेल स्क्रीन। इस स्क्रीन पे हमारे सामने एक टेबल मौजूद है। इस टेबल के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स का डेटा है जिनकी जैन फेब मार्च की टोटल सेल्स मौजूद है। हमने करना क्या है, हम इस टोटल सेल्स के कॉलम में जैन फेब मार्च को सम करेंगे और फिर इस कॉलम के अंदर प्रॉफिट रेशो 5% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ मैंने एक फॉर्मूला टाइप करना है जिससे कि मेरे ये तीनों सेल्स सम हो जाए। मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ इज इक्वल टू 200 प्लस 200 प्लस 100। आप ये देखें कि इसने मुझे 500 का आंसर दे दिया। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ लेट्स से मार्च में 300 की सेल हुई थी, आप ये देखें कि ये 500 अभी भी 500 है, बिकॉज ये 300 200 और 100 मिला के अब 600 हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो रहा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इसमें हमने कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ किसी सेल का और ना ही हमने कोई फंक्शन यूज किया हुआ है, बल्कि उसकी जगह पे हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट नंबर्स को एक्सेल के मैथमेटिकल साइन प्लस के साथ सम कर लिया है। डिफरेंट कैलकुलेशन को अप्लाई करने के लिए डिफरेंट फंक्शंस मौजूद हैं और जहाँ फंक्शंस मौजूद नहीं होते वहाँ हम फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अब फंक्शन और फार्मूला में क्या डिफरेंस है ये भी इसी वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेफरेंस का इस्तेमाल करना सीखते हैं। एक चीज और यहाँ पे बता दूं आपको कि एक्सेल में कोई भी फंक्शन या फार्मूला अगर आप किसी भी सेल में टाइप करेंगे तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना होगा या तो प्लस साइन के साथ या फिर आप यहाँ टाइप करेंगे इज इक्वल टू साइन। दोनों के थ्रू आप कर सकते हैं। अब इज इक्वल टू टाइप किया मैंने और मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस 300 पे। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सी इसने सेल का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसने सेल का रेफरेंस उठा लिया। इसको कहते हैं रेफरेंस, जो कि सिंगल सेल बेस होता है। इसके आगे मैंने प्लस का साइन लगा दिया। मैंने दूसरा रेफरेंस लिया और इससे कहा कि C4 प्लस कर लो। प्लस का साइन दिया। अब मुझे B4 का रेफरेंस देना है। बजाय में क्लिक करने के यहाँ पे मैं B4 टाइप भी कर सकता हूँ। तो दोनों सूरतों में आपका फॉर्मूला एक्सेप्टेड होगा। इसे मैं इसको एंटर करूंगा। आप ये देखें कि अब ये 600 की वैल्यू पुट इन कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ 150 इसको कर देता हूँ। मैंने एंटर किया, इसने कहा कि 650 हो गए। दैट मीन कि मेरा फार्मूला टू सम एक्सटेंट डायनेमिक हो चुका है। मुझे इस फार्मूला को बाकी रोज में भी अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ नीचे तक ड्रॉप कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि इसने तमाम सेल्स को डायनेमिक करके उसी रो के अंदर सेलेक्ट कर लिया। तो ये एक एग्जांपल थी एक्सेल फार्मूला के हवाले से जिसमें हमने मैथमेटिकली सम का फार्मूला यूज किया। अब हम बात करते हैं कि यही काम अगर मैं एक्सेल फंक्शन से करना चाहूँ तो कैसे करूंगा। तो उसके लिए करते ये है कि हम यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं और यहाँ मैं आता हूँ पहले सेल में E4 में और यहाँ मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू SUM। ये एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन है जो एक्सेल की लाइब्रेरी में मौजूद है। इसके साथ जैसे मैंने टाइप किया SUM, आप यहाँ पर चेक करें कि क्या कह रहा है, एड्स ऑल द नंबर इन द रेंज ऑफ सेल्स। तो सम का फंक्शन क्या करता है, वो सम करता है या प्लस करता है डिफरेंट वैल्यूज को। तो हम करके देखते हैं। जैसे ही मैंने इज इक्वल टू सन टाइप किया यानी एक्सेल फंक्शन टाइप किया, तो अब मेरे पास दो तरीके हैं इस फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए। या तो मैं ब्रैकेट ओपन करूं जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, तभी ये मुझसे यही सवाल कर रहा है कि जो इसका सिंटैक्स है, या फिर मैं करूंगा टैब को। फिर टैब क्लिक करने का मेथड बेहतर है क्योंकि इसमें चांसेस ऑफ एरर कम हो जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी जब भी कोई फंक्शन टाइप करें तो टाइप करने के बाद बजाय इसके कि आप ब्रैकेट ओपन करें, आप इसको टैब प्रेस कर दिया करें। अब जब टैब प्रेस करने के बाद ये मुझसे कह रहा है, आप यहाँ नीचे देखिएगा ये सम, और सम के बाद ब्रैकेट के बाद ये मुझसे पहला नंबर पूछा है नंबर 1, देन कॉमा नंबर 2 एंड सो ऑन। तो हम क्या करते हैं, इसी की फॉलो करते हैं। हम कहते हैं जी नंबर 1 इज जनवरी। फिर मुझे क्या प्रेस करना है, कॉमा। अब जैसे मैं कॉमा प्रेस कर रहा हूँ, आप नोट करें कि नंबर 1 के बाद नंबर 2 आ रहा है, फिर नंबर 3 भी एक्टिवेट हो चुका है। मैं यहाँ पर इससे कहता हूँ C4। मैं दोबारा से इसको D4 का रेफरेंस देता हूँ और मैंने इसको इंटर कर दिया। आप ये देखें कि इसने सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, लेकिन इस बार जो अप्लाई हुआ है दैट इज फंक्शन। जो पहले हमने यूज किया था दैट वाज अ फार्मूला। अब फार्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस है यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। वो तमाम के तमाम फंक्शन जो एक्सेल की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। जैसे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे टैब में, इन टैब्स के अंदर
यहाँ पर या इसके अलावा मोर फंक्शन के अंदर जितने फंक्शन मौजूद हैं उन सबको हम कहते हैं एक्सेल के प्री डिफाइंड फंक्शंस। दो या दो से ज्यादा फंक्शन को ज्वाइन करने के लिए हम जो भी टेक्निक यूज करते हैं उसको कहते हैं फार्मूला, या फिर दो या दो से ज्यादा वैल्यू पे ये डिफरेंट ऑपरेटर की बेस पे हम कोई कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं तो उसको भी कहते हैं फार्मूला। लाइक अगर हम प्लस यूज कर सकते हैं, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ये तमाम कैलकुलेशन ऑपरेटर जो हैं ये फंक्शन में बिल्ट इन होते हैं, जबकि इसको जब आप मैनुअली कैलकुलेशन में डालते हैं तो दीज ऑल विल बी कॉल्ड अ फार्मूला। तो मेरा ख्याल है कि फार्मूला और फंक्शन का डिफरेंस आपको अंदाजा हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जी वापस एक्सेल फंक्शन की, और एक्सेल फंक्शन हमने यहाँ अप्लाई किया था और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ तो ये मुझे सेम रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देगा। लेकिन सम के फंक्शन को टाइप करने का एक और तरीका है। मैं यहाँ पर इज इक्वल टू सम टाइप करता हूँ और यहाँ मैं प्रेस करता हूँ टैब। प्रेस करने के बाद मैंने इसको पहला सेल रेफरेंस दिया और मैंने शिफ्ट के बटन से ये मैंने तीनों सेल को सिलेक्ट कर लिया, या फिर मैं यहाँ पे माउस के बटन के साथ ड्रैग करके भी सिलेक्शन कर सकता हूँ। प्रीवियस सिलेक्शन और इस सिलेक्शन में आप फर्क देखें, यहाँ पे ये कह रहा है B4 और ये जो छोटा सा सेमी कॉलन इसने इंक्लूड कर दिया है उसके बाद D4, तो ये रेफरेंस का डिफरेंट फॉर्म है जिसको हम एरे रेफरेंस कहते हैं। और सम फंक्शन हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही रेफरेंस यूज कर रहे होते हैं। अब जैसे इसको मैंने ड्रैग डाउन किया तो ये तमाम सेल्स के ऊपर सम का फंक्शन इसने अप्लाई कर दिया है। अब तक हमने सेल रेफरेंस के दो तरीके सीखे, जिसमें पहला था सेल रेफरेंसिंग, दूसरा था एरे रेफरेंसिंग, और एक तीसरा तरीका होता है। वो क्या है? उसके लिए हम यहाँ नीचे आ जाते हैं और मैं कहता हूँ इज इक्वल टू सम, टैब प्रेस किया और मैंने कहा यार जनवरी के ट्वाइस की सेल को सम करो, कॉमा मार्च के डेली आइटम की सेल को सम करो, कॉमा और ग्रूमिंग आइटम्स की फैब की सेल को सम करो। अब ये रेफरेंस किस तरह का है? इसमें आपने कोई पर्टिकुलर सेल का रेंज नहीं दी, ना ही एक सेल सेलेक्ट किया है, बल्कि आपने डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट सेल को सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ फार्मूला के अंदर पुट इन किया है, जिसमें B4 है, देन D7 है एंड देन इसी तरह से आपके पास C8 आ रहा है। इस तरह के सेल रेफरेंस को हम कहते हैं नॉन कंटीजियस रेफरेंस। इसके लिए हम चलते हैं स्लाइड के ऊपर और मैं आपको वहां दिखाता हूं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। इस स्लाइड शो का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सिंगल सेल रेफरेंस क्या होता है? A1 डिस्क्राइब अ सेल लोकेशन विद इन अ वर्कशीट इन टर्म्स ऑफ द इंटरसेक्शन बिटवीन कॉलम A थ्रू XFT एंड द रो 1 थ्रू A 1 मिलियन। इसी तरह से A1 से C4 यानी कंटिन्यूअस रेफरेंस, आप क्या नीचे छोटी विंडो में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक सिंगल सेल का रेफरेंस लिया है जिसको सिंगल सेल रेफरेंसिंग कहते हैं। यहाँ पर हमने कंटिन्यूअस डेटा के ऊपर रेफरेंसिंग सेलेक्ट की हुई है जिसमें A1 से लेकर C4 तक का डेटा सिलेक्टेड है जो कि कंटिन्यूअस है। और जो तीसरा है दैट इज नॉन कंटीजियस रेफरेंस व्हिच इज बेसिकली डिस्क्राइब सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स दैट डू नॉट शेयर अ कॉमन बॉर्डर सेपरेटेड बाय कॉमा। तो ये तीन टाइप के फॉर्मूला के अंदर सिंटैक्सेस यूज होते हैं। अब ये सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स के लिए हम वापस आते हैं एक्सेल शीट पे। यहाँ हम अपने एक्सेल शीट पे आ चुके हैं। अगर मैं इसी किसी वाइट सेल के ऊपर, ब्लैक सेल के ऊपर मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू सम, एक तो ये डिफरेंट फंक्शन मुझे दिखा रहा है जो कि सम से स्टार्ट होते हैं, और जिस फंक्शन के ऊपर मैं जाऊंगा उस फंक्शन के बारे में ये डिटेल बता रहा है कि ये फंक्शन क्या कहता है। जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया तो अब मुझे ये वो तरीका बता रहा है कि इस फंक्शन में वैल्यूज किस तरह से पुट इन करनी है। ये जो तरीका है, जो ब्रैकेट ओपन से लेकर ब्रैकेट क्लोज तक का पूरा एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम कहते हैं सिंटैक्स। इसके थ्रू एक्सेल आपसे बात कर रहा होता है। कभी एक्सेल से बात करनी हो, इज इक्वल टू सम या कोई भी फंक्शन टाइप करें, वो आपको बताएगा आपने करना क्या है। तो इसने कहा कि नंबर 1 क्या है? मैंने कहा यार ये ले लो, कॉमा जैसे ही प्रेस किया इसने आगे प्रोसीड कर दिया नंबर 2 वैल्यू के लिए। मैंने ये प्रेस किया, इसके बाद मैंने कॉमा प्रेस किया, इसने कहा नंबर 3 क्या होना चाहिए, मैंने ये प्रेस कर दिया। आप ये देखिए कि एक्सेल मुझे बता रहा है कि अगर आपने नंबर 4 टाइप करना है तो टाइप करें कॉमा प्रेस करके, या फिर आप लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं और इसके बाद आपका फंक्शन क्लोज हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एक्सेल की और मेरी बातचीत खत्म हो गई। सो इट इज वन वे टू कम्युनिकेट विद एक्सेल, और एक्सेल आपको इस वे से बता रहा होता है कि कौन से फंक्शन में किस तरह से वैल्यूज को पुट इन करना है। लेकिन इसके लिए एक्सेल की कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती है जिसमें सेल रेफरेंसिंग आ जाता है, एरे आ जाता है, और इसी तरह से नॉन कंटीजियस रेफरेंस आ जाता है, और मजीद कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी जिनको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आती जाएगी। तो होप्स हो कि आपको सिंटैक्स का मतलब पता चल गया होगा कि एक फंक्शन को टाइप करने का तरीका क्या है। अब हमने कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने 150 का रेफरेंस दिया और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको सेल से, या मैं यहाँ पर 5% भी टाइप कर सकता हूँ। दोनों सूरतों में मेरे पास
इस वैल्यू का यानी 650 का 5% कैलकुलेट होके आ जाएगा। दिस इज अ फॉर्मूला। मैंने इंटर किया, इसने मुझे बता दिया 650 का 5% है 32.5 और इसको मैं जैसे ही नीचे तक अप्लाई करूंगा तो ये तमाम सेल पे अप्लाई हो जाएगा बिकॉज मैंने इसके अंदर यहाँ पर 5% टाइप किया हुआ है। लेकिन अगर इस जगह पर मैं रेफरेंस यूज करता हूँ, क्योंकि हम एक्सेल शीट बना रहे हैं तो उसके अंदर फॉर्मूला के अंदर आप जितना मिनिमम हो सके एब्सोल्यूट नंबर यूज करो और जितना मैक्सिमम हो सके रेफरेंसिंग यूज करें। तो इसके अंदर मैं कहता हूँ कि यार I2 का रेफरेंस उठा लो बिकॉज उसमें मेरी वैल्यू लिखी हुई है। मैंने जैसे ही इंटर किया 32.5 सेम आंसर मेरे पास आया। अगर मेरे पास यहाँ परसेंटेज चेंज हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल इस दफा ये 6% है और जैसे ही मैं इंटर करूंगा आप ये देखिएगा 32.5 जो है वो चेंज हो जाएगी वैल्यू, बाकी वैल्यू सेम रहेंगी। मैंने इसको डिलीट कर दिया। मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ ड्रैग करके, तो आप ये देखेंगे नीचे कोई प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसका मैं रीजन बताता हूँ। इसको एक्टिवेट करते हैं। अब ये देखिएगा E4 और I2 ये दो सेल मेरे पास सिलेक्टेड है रेफरेंस के तौर पे। मैंने जैसे ही इसको ड्रैग किया इसने E4 से E5 कर दिया और यहाँ पर भी I2 से इसने I3 ले लिया। तो अब कौन सा तरीका ऐसा है कि जिसके अंदर मैं ये इसको मेक श्योर करूं कि ये I2 से नीचे ना आए, जबकि इस साइड पे ये E4 से E5, E6, E7 और E8 तक चला जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, I2 की रो को लॉक करूंगा। I2 की रो को लॉक कैसे करेंगे, लेट्स सी। मैं यहाँ पर आया F4 में, मैंने फॉर्मूला को एक्टिवेट किया। फॉर्मूला एक्टिवेट करने के दो तरीके, या तो डबल क्लिक करें या F2 प्रेस कर दें। F2 प्रेस करेंगे तब भी फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा या फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे E4 को एज इट इज रहने दिया। ये मेरी डायनेमिक रेंज है, यानी मैं जैसे ही ड्रॉप करूंगा ये चेंज होती चली जाएगी। यहाँ मैं आता हूँ I2 पे। I2 को लॉक करने के लिए मुझे कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी, F4। इसी में F4 प्रेस करता हूँ, इसने सेल रेफरेंसिंग के अंदर कॉलम के नाम से पहले और रो के नाम से पहले डॉलर का साइन ऐड कर दिया। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कंप्लीटली सेल लॉक हो चुका है। इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। बिफोर दैट हम अपना फंक्शन अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैंने एंटर किया, मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ और मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, I2 ही लिया हुआ है जबकि E4 को E5 कर दिया। नीचे आके देखते हैं यहाँ पर भी I2 से ही मल्टीप्लाई कर रहा है लेकिन E4 की जगह E7 कर लिया। सो दैट मीन कि हमारी शीट ऑटोमेट हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर नंबर चेंज करता हूँ, मैं सोचता 10% प्रॉफिट रेशियो था, तो ये देखिए कि तमाम के तमाम वैल्यूज को इसने अपडेट कर दिया अकॉर्डिंगली। तो ये सेल रेफरेंसिंग लॉक करने का बेनिफिट है। सेल रेफरेंस को 4 डिफरेंट तरीकों से लॉक किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है उसके दोनों साइड के ऊपर डॉलर अप्लाई करने का, जो कि अभी हमने देखा था। A1 सेल अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ इस एग्जांपल में, तो आप दोनों साइड पे अगर डॉलर सिलेक्ट करेंगे A की, तो ये इसका कॉलम भी फिक्स कर देगा और इसकी रो को भी फिक्स कर देगा। दूसरे मेथड के अंदर हम सिर्फ कॉलम को फिक्स कर सकते हैं और रो को ओपन छोड़ सकते हैं, ताकि जब मैं उसको ड्रैग करूं या राइट साइड पे ड्रैग करूं या लेफ्ट साइड पे ड्रैग करूं तो उसका कॉलम चेंज ना हो, लेकिन अगर मैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकली ड्रैग करूं तो उसकी रो चेंज होती रहे। तीसरा तरीका ये है कि आप उसके रो को फिक्स कर दें और कॉलम को ओपन छोड़ दें या रिलेटिव कॉलम को ओपन रहने दें। अब इसमें क्या होता है, चाहे आप उस सेल को अपवर्ड या डाउनवर्ड ड्रैग करें, उसकी रो चेंज नहीं होगी रेफरेंस की, लेकिन आप अगर उसको कॉलम में राइट और लेफ्ट मूव करेंगे तो उसका कॉलम चेंज होता चला जाएगा। और फोर्थ मेथड इज अनलॉक्ड, कंप्लीटली अनलॉक। तो इसको हम इंशाल्लाह इन आने वाली वीडियोस में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसकी कुछ मजीद डिटेल जानने के लिए लेट्स ओपन द स्लाइड शो। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास रेफरेंस टाइप्स लिखी हुई हैं। These dollar signs are basically used to create fixed or relative or mixed references. The dollar basically locks the specific cell range or reference so that it does not change if you apply the formula to other cell. यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दी हुई है ये मैंने आपको एक्सेल की शीट के ऊपर दिखाई थी और इन एग्जाम्पल की यहाँ पे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई गई है। लाइक अगर हम डॉलर के साथ सेल के कॉलम को भी और रो को भी लॉक कर देंगे तो फिर चाहे मैं उसको या नीचे ड्रैग करूं या राइट साइड पे ड्रैग करूं, दोनों सूरतों में उसका सेल रेफरेंस आप देखें कि चेंज नहीं हो रहा। और अगर मैं उसकी रो को लॉक कर देता हूं तो फिर मैं उसको नीचे की तरफ ड्रॉप करूंगा तो वो रो चेंज नहीं होगी, लेकिन राइट की तरफ ड्रॉप करूंगा तो ये देखिए कि A1 से ये C1 में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह से अगर हम उसका कॉलम लॉक करते हैं और रो को ओपन छोड़ देते हैं, तो जैसे मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके राइट पे मूव करूंगा तो ये क्या कर रहा है, ये इसका कॉलम चेंज नहीं कर रहा है रेफरेंस के तौर पे, लेकिन इसकी रो का नंबर चेंज कर रहा है। 1 से लेकर 4 हो गया। और अगर मैं इसको ओपन छोड़ता हूँ तो ये A1 से डायरेक्ट C4 हो जाएगा।
इसकी प्रो टिप क्या है लॉक करने की कि आप जब भी सेल को लॉक करेंगे आप F4 को प्रेस करेंगे। आप पहली दफा F4 प्रेस करेंगे तो आप कॉलम और रो दोनों को लॉक कर लेंगे। उसी जगह पे आपने दूसरी दफा F4 प्रेस करेंगे तो आपकी रो लॉक हो जाएगी और तीसरी दफा F4 प्रेस करेंगे तो इस सिनेरियो में आ जाएगी यानी कॉलम लॉक कर लेंगे और चौथी टाइम आप दोबारा F4 प्रेस करेंगे तो ये फिर से अनलॉक हो जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रेफरेंसिंग एंड द सम फार्मूला। इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम एक्सेल के मजीद कुछ फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो मैं आपसे मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो।